हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे और पढ़ रहे होंगे। इस टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। और अब तक इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, काफ़ी हद तक आप चीज़ों में कंफर्टेबल हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस और हैं ज्योमेट्री के, तो पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे सॉल्यूशन को। देखो क्या दे रखा है, वो सेंटर है ACX ये एंगल दे रखा है 35 डिग्री। और ये एंगल किसके बीच है बच्चों, आपकी कोड और टेंजेंट के बीच, एक जीवा और एक स्पर्शरेखा के बीच का एंगल है। और जब भी जीवा और स्पर्शरेखा के बीच के एंगल की बात होती है तो एक थ्योरम याद आती है मुझे, कौन सी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद आती है कि नहीं आती है आप लोगों को, याद है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि जो कोण आपका जीवा और स्पर्शरेखा के बीच होता है वही कोण वो वाली जीवा कहाँ बनाती है, परिधि पर बनाती है। हाँ या ना, यस और नो। जो कोण कोड और आपके टेंजेंट के बीच होगा वही वो वाली कोड कहाँ बनाएगी, सर्कमफ्रेंस में बनेगी। मतलब ये 35 है तो ये वाला भी कितना होगा, 35 होगा। हाँ या ना, इस बात से ये समझ में आ गया। एक एक बात जो दे रखी है उनसे लिंक हमें समझ में आता जाएगा, हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। अब देखो वो आपको सेंटर दे रखा है तो AOB आपके डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। और AOB जैसे ही डायमीटर बना तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या चीज, कि ये जो एंगल बनता है ये एंगल कितना डिग्री बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यस और नो, ये बात काफी हद तक हम पढ़ चुके हैं, काफी हद तक आपको समझ में आएगी कि डायमीटर मान करके सर्कमफ्रेंस का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। और अब ये 90 ये 35, तो ये वाला एंगल अब निकालना मुश्किल काम रह गया क्या। तो एंगल CAB कितना होने वाला है बच्चों, 180 माइनस 90 प्लस 35। हाँ या ना, और 90 प्लस 35 कितना होता है, 125। और ये इसको माइनस करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 55 डिग्री हो गया आपका, 55 डिग्री आपका आंसर आ गया, 55 डिग्री हो गया। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपका यूज किया, ये 35 डिग्री था तो ये वाला 35 हो गया ऑल्टरनेट की वजह से, और ये डायमीटर था तो ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल आपका इजीली निकल गया। तो जो चीजें दे रखी है ना उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी दिमाग में लाओ और क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इतनी बार अब ये चीज यूज हो चुकी है कि अब तक अपने क्लियर हो जानी चाहिए। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब बोला एक सेंटर है इसका, AOC 80 डिग्री दे रखा है, BCX निकालना है। BCX मतलब किसके बीच का एंगल है, एक कोड और एक टेंजेंट, एक जीवा और एक स्पर्शरेखा के बीच का। और जब भी जीवा और स्पर्शरेखा के बीच के एंगल की बात होती है तो कहीं ना कहीं आपकी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज होती है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपकी कहीं ना कहीं यूज होगी आपके दिमाग में आना चाहिए। कैसे यूज होगी वो देखेंगे। अब मुझे बात बताओ, AOC आपको दे रखा है तो AOC इस लाइन को इस लाइन से मिला दूं, इस लाइन को इस लाइन से मिला दूं। अब ये वाला एंगल आपको दे रखा है 80 डिग्री, ध्यान देना, ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको, 80 डिग्री दे रखा है। अब आप AC कोड ले लो चाहे AC आर्क चाप ले लो आप, है ना। और इसके द्वारा केंद्र के जो कोण बनाया जाता है और इसी द्वारा परिधि पे जो कोण बनाया जाएगा वो वाला कोण केंद्र से आधा होगा, केंद्र से आधा होगा। कई बार आप पढ़ चुके हैं, एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल मेड बाय द आर्क एट द सर्कमफ्रेंस। चाप द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण चाप से द्वारा बनाए गए परिधि पर कोण से दुगना होता है। मतलब ये 80 तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हाँ या ना, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, क्लियर है। दूसरी बात है वो सेंटर है तो AB आपकी डायमीटर होगी, फिर से इसकी तो डायमीटर हो गई आपकी, और ये डायमीटर हो गई तो आपका इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा सर्कमफ्रेंस पे, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। हाँ या ना, 90 डिग्री का होगा। और ये 90 ये 40 तो 130, तो 180 में से 130 निकालेंगे तो ये वाला 50 डिग्री का कोण आ जाएगा। ये 50 डिग्री आ गया बच्चों, ये 50 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वही बात डायमीटर को बीच लेकर जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये वाला कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया। और ये 50 हो गया तो वही बात मैंने बोला, ये एंगल किसके बीच में है, कोण और एक टेंजेंट के बीच का कोण एंगल है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि जो कोण आपकी जीवा और स्पर्शरेखा के बीच होता है वही वो वाली जीवा कहाँ बनाती है, परिधि पर बनाती है। तो परिधि पर कितना बना लिया, 50, तो मतलब ये वाला भी कितना होगा, 50। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से तो आंसर नंबर C आपका आंसर हो गया। इजीली क्वेश्चन सोल्व हो गया। वही बात, वही दो बातें, डायमीटर और दूसरी बात ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाली प्रॉपर्टी यूज हो गई, क्वेश्चन एकदम इजीली सोल्व हो गया। और हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन किए। और ये CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है बच्चों, उसके मेंस के पेपर में आया हुआ है। मेंस में इतना आसान क्वेश्चन बन जाता है अगर हमें क्या याद होता है, प्रॉपर्टीज याद होता है। इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन और हैं, आइए देखते हैं कि करके ट्राई करते हैं। पहले एक बार खुद से ट्राई करेंगे फिर देखेंगे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए क्या करें, वो सेंटर है BOC, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अब ध्यान दीजिए, एक तो आपको ये एंगल दे रखा है, ये एंगल किसके बीच का है, AC कोण और AD टेंजेंट। AC एक जीवा और AD एक टेंजेंट, स्पर्शरेखा के बीच का कोण है।
तो फिर से वही बात जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, जब भी कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल की बात होती है, जीवा और स्पर्शरेखा के बीच के एंगल की बात होती है, तो वहां पर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज होती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज होती है। अब ये तो इतनी बार आ गई है, एक बार के लिए घर वालों का नाम भूल सकते हैं लेकिन इसको नहीं भूल सकते हैं, कितनी बार यूज हो गई है। तो ये 37 डिग्री है आपका, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री है तो ये कोड, ये वाली कोड सरकमफ्रेंस में जो एंगल बनाएगी वो 37 होगा कि नहीं होगा, तो मतलब ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा, यस और नो। और अब ये वाला 37 हो गया, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये तो कहती है। दूसरी बात, ये वाला जो एंगल है वो ACD के लिए बाह्य कोण बन रहा है, बाह्य कोण बनता है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ACB जो कोण है वो ACD के लिए बाह्य कोण बन रहा है, और बाह्य कोण किसके बराबर होता है? दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा? 37 प्लस 43। तो ACD जो है वो कितना हो जाएगा? 37 प्लस 43, मतलब कितना डिग्री हो गया? 80 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल 80 डिग्री निकल के आ गया, ये वाला 80 आ गया, हाँ या ना? 80 डिग्री निकल के आ गया आपका ये वाला एंगल, क्यों? क्योंकि ये बाह्य कोण बन रहा है इस त्रिभुज के लिए। और ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। एक बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के योग का बराबर होता है, ठीक है। तो 37 प्लस 43 है तो ये वाला 80 हो गया। ये 37 ये 80, तो क्या ये वाला कोण निकाला जा सकता है क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण BAC जो होगा वो क्या होगा? 180 माइनस 80 प्लस 37, 80 प्लस 37, तो 180 माइनस 80 प्लस 37 होता है 127, और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 53 डिग्री आ गई। ये वाला कोण 53 डिग्री आ गया, यस और नो? 53 डिग्री आ गया, हाँ 53 डिग्री आ 63 डिग्री आ गया, 130 63 आ गया, 53 ही तो आया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 80 और 37 117, अच्छा सॉरी 180 और 37, ये आपको 80 और 37 को जोड़ेंगे तो 117 हो रहा है, 117 और 117 हो गया, तो ये मतलब कितना डिग्री बच गया? ये 63 डिग्री हो गया, सो सॉरी। तो ये वाला भी कितना हो गया आपका? 63 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 63 डिग्री हो गया। अब ये वाला 63 हो गया। अब मुझे बताओ ये आर्क है BC या ये आप चाप है BC या एक BC जीवा है, और जो ये कोण केंद्र पे बनाएगी वो कोण परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होगा, वो कोण परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होगा। कई बार हम कर चुके हैं। तो ये वाला कोण 63 है, तो ये इसका दुगना यहाँ पर कितना हो जाएगा? 126 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोला मैंने भाई? ये आपका निकल के 63 डिग्री आ गया ना, 180 प्लस 117, तो ये 63 डिग्री आ गई, ये 63 आ गया, तो 63 का दुगना ये वाला कितना डिग्री हो गया आपका? 126 डिग्री हो गया, क्योंकि केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि से दुगना होता है। किसके द्वारा? एक चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होता है, यस और नो? तो वही बात है, कभी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज हो रही है, कभी आपका केंद्र पे बनाए गए कोण परिधि से दुगना होता है। वही प्रॉपर्टीज हैं दो चार जो आपकी घूम घूम के आ रही है, और वो प्रॉपर्टीज में बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, आपका आसानी से हल हो जाए, हाँ या ना? क्लियर है? आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 126 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, यस और नो? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, वो सेंटर है बच्चे। अब देखो एक एक चीज को यूज करना सीखो। ACB ये वाला कोण दे रखा है 130 डिग्री आपको, और आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, इनका दोनों का योग हमेशा 180 होता है। प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब अगर ये वाला पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा इसका, हाँ यार। और ये कैसे पता चलेगा? यार इसको बना दो यार, कई बार ऐसी चीज आ चुकी है हमारे सामने। अब इसको अगर मैंने इस लाइन को बना दिया, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, मान लो ये पॉइंट बना, ये नाम दे दिया। अब ये 130 है, अब ये AEBC क्या बन गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये वाला 130 है, तो ये वाला कितना बचेगा आपका? 50 बचेगा, हाँ यार, ये वाला 50 बचेगा। क्यों? क्योंकि तीनों को दोनों का योग 180 होता है। और अब मुझे एक बात बताओ, एक चाप AB द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होगा, हाँ या ना? तो ये वाला 50 है, तो ये वाला उसका दुगना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो गया, ये 100 हो गया। क्लियर हो रहा है ना? तो केंद्र पे बनाया गया कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होगा, तो ये 50, तो ये 100 हो गया। अब मुझे बताओ AOBP एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्शरेखा के हमेशा लंबवत होती है, ठीक है। तो ये 90 है, तो इनका अब विपरीत का सम 180 हो रहा है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा। तो ये वाला 100 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा आपका? निकल के आ जाएगा। ABB आपसे पूछा है, तो आंसर कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। तो
तो बस एक छोटा सा काम क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने इस लाइन को बना दिया ताकि ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आप पीछे खोल के देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं सुरेश। तो ये वाला और ये इसका विपरीत का सम 180 होता है, तो ये 130 आ गया, तो ये 50 हो गया, और ये 50 हो गया, तो इसका दुगना यहाँ पर सेंटर पे बनेगा 100, और ये 100, तो ये सामने वाला 80, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। प्रॉपर्टी भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हम पहले नहीं कर चुके हैं या फिर हमने कोई मिस करी है, तो हर चीज हम कर चुके हैं बच्चों। आपके क्वेश्चन सब बनने स्टार्ट हो जाने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इधर। देखिए सॉल्यूशन के लिए क्या कह रहा है, एक्स आर पी, ये वाला एंगल आपको दे रखा है, ये वाला एंगल कितना है 130 डिग्री। पी क्यू आर निकालना है, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल निकालना है, और ओ सेंटर है तो ये आपका डायमीटर बनेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ अगर ओ सेंटर है तो क्या ओ आर आपकी रेडियस होगी, त्रिज्या हो गई आपकी ओ आर, और ओ आर अगर आपकी त्रिज्या है और एक्स आर आपकी एक स्पर्श रेखा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है स्पर्श रेखा की, त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, तो ये वाला 90 डिग्री होगा। तो क्या ये वाला एंगल निकल सकता है आपका, ये वाला, ये पूरा 130 जिसमें से ये वाला 90, तो ये वाला निकल सकता है, नहीं निकल सकता, कैसे, 130 माइनस 90 कितना बचेगा 40, 130 माइनस 90 कितना बचेगा 40 डिग्री बचेगा। अब मुझे बताओ ये वाला 40 आ गया, ये 40 आ गया, ये 40 आ गया, और ये सेंटर है, और ये सेंटर है, तो ओ आर आपकी रेडियस होगी और ओबी भी आपकी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। और अगर ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो मतलब दोनों भुजा बराबर हो, और दो भुजा बराबर तो इसके विपरीत कोण भी आपस में बराबर होंगे, हाँ या ना, बराबर होंगे नहीं होंगे, तो मतलब ये वाला 40 है तो ये वाला भी कितना होने वाला है 40 होने वाला है, कितना होने वाला है, बहुत इजी सी बात है। मैंने क्या बोला, ये अगर आपका सेंटर बन गया है तो ये वाला आपका रेडियस और ये भी रेडियस, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये वाला 40 है तो ये वाला भी 40 है, दो भुजाएं बराबर तो उसके विपरीत कोण भी बराबर। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो 40 है तो ये वाला भी 40 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ओ सेंटर आपको दे रखा है, तो क्या क्यूपी आपका डायमीटर नहीं बन गया है, डायमीटर बन गया, व्यास बन गया, और जैसे ये व्यास बना तो एक घंटी बजनी चाहिए दिमाग में, जो परिधि पर कौन बनाएगा ये व्यास, क्या कौन बना रहा है, क्यू आर पी, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ क्यू आर पी, बहुत सारे एंगल बन गए इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो, तो ये देखो क्यू आर पी, ये क्यू आर पी जो कोण है, ये वाला कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, हाँ या ना, 90 डिग्री होगा, और ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण 40 डिग्री है, तो क्या ये वाला कोण आपका निकल सकता है, हाँ या ना, कैसे, क्यू पी क्यू आर इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री माइनस तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, माइनस 90 प्लस 40, 90 प्लस 40, और 90 प्लस 40 कितना होता है 130, और 180 माइनस 130 कितना डिग्री आ गया 50 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। मैंने क्या बोला दोबारा देख लीजिए, ये वाला 40 है और ये वाला आपका 90 है, और 90 और 40 तो ये वाला कितना डिग्री बच जाएगा आपका 50 डिग्री आपका एंगल बच जाएगा, 50 डिग्री आपका एंगल हो गया, यस और नो, 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज हुई कि एक तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, और दूसरी डायमीटर को बेसिस करके जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, हाँ या ना, क्लियर है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, तो 50 डिग्री। अब एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ओ सेंटर दे रखा है बेटा, अगर ओ सेंटर है तो मुझे बताओ कि ए ओ बी एक डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, और ये सीधी रेखा सरल रेखा, तो सरल कोण जो होगा वो कितना डिग्री होता है 180 होता है, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा जो एंगल बनाती है वो कितना बनाती है 180 डिग्री बनाती है, तो 105 है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री रह जाएगा आपका 75 डिग्री रह जाएगा ये वाला, हाँ या ना, ये वाला 150 डिग्री है, 150 डिग्री है एंगल 150 डिग्री। अब ये वाला 150 डिग्री है, सॉरी, ठीक है, तो ये 150 डिग्री आपका, तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा आपका 30 डिग्री रह जाएगा, 30 डिग्री रह जाएगा, क्योंकि एक सरल कोण कितना बनता है हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 30 रह गया। और आप मुझे बताओ ओई भी रेडियस और ओबी भी रेडियस, मतलब दोनों भुजाएं बराबर, और जब दो भुजाएं बराबर तो इसके विपरीत कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा कि नहीं होगा। और अब मुझे एक बात बता दो आप लोग, थीटा प्लस 30 मतलब इन तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होगा 180 के बराबर होगा, तो 2 थीटा बराबर कितना 150, तो थीटा बराबर कितना 75 डिग्री, तो मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री आ गया 75 आ गया, ये वाला कोण भी 75 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो कोई कंसेप्ट कर रहा यूज हुआ ही नहीं, ये 150 तो ये वाला 30 हो गया, और ये जैसे 30 हुआ तो ये 75 के रह गए। और अब मुझे ये 75 है
फिर से ये एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा है तो सरल कोण कितना होता है टोटल 180 होता है, और 180 पे स्ट्रेट लाइन है तो ये 75, तो ये वाला कितना रह जाएगा आपका 105 डिग्री। 180 माइनस 75, 180 माइनस 75, 180 माइनस 75 कितना है 105 डिग्री। और CBE आपसे पूछा है, CBE 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आसानी से क्वेश्चन को हमने हल कर लिया बच्चों, सिर्फ एक सिंपल। और ये वाला एंगल दे रखा है, कुछ लोग इसमें फंस जाएंगे, कोई मतलब नहीं है इस एंगल में, कोई यूज नहीं, खाली एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर बेस्ड क्वेश्चन आसानी से हमारा हल होगा। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर इफ QC is the bisector of AQB and AQC is 20 degree, PQB ratio PQ equal to 3:7, find APQ। दी गई आकृति में QC AQB का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक क्या होता है? जिसको दो बराबर हिस्सों में काट देता है, चाहे वो कोण हो चाहे वो भुजा हो। AQC आपका 20 डिग्री है, AQC 20 डिग्री है, ठीक है, और PQB और PBQ अनुपात 7 है, तो APQ बताना है। APQ मतलब ये वाला कोण आपको बताना है, ठीक है। अब समझिए, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले देखा है QC इज द बाइसेक्टर। QC बाइसेक्टर मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि AQB का अगर ये समद्विभाजक है तो बराबर होगा नहीं, दोनों कोण आपस। समद्विभाजक की विशेषता यही होती है कि वो भुजा हुआ कोण को दो बराबर हिस्सों में काटता है। तो अब आपको ऊपर से दे रखा है AQC, ये वाला कोण 20 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला कोण भी 20 डिग्री होगा, हाँ या ना? ये वाला अगर 20 है तो ये वाला 20 होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है 20। अब दूसरी चीज आपको दे रखा है PQB और PBQ 3:7 है। 3:7 PQB ये वाला है तो ये 3x है, हाँ यार, और इसको ले लेता हूँ रेशियो है तो ये 7x है ना। अनुपात हटा लिया आपने, अनुपात हटाएंगे तो कुछ ना कुछ वेरिएबल आ जाता है रेशियो में, तो ये 3x हो गया तो ये 7x हो गया। अब ध्यान देना, बहुत ही प्यारी बात है, ये 3x किसके बीच का कोण आपके दिमाग में आनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि एक कोण किसके बीच में, एक कोण QB जीवा और QP एक स्पर्श रेखा टेंजेंट के बीच का कोण है। और अगर ये टेंजेंट के बीच का कोण है तो किसका बात आनी चाहिए, जैसे टेंजेंट और स्पर्श रेखा के बीच की कोण बात याद आती है तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय, आया ना, इसकी बात आ जाती है कि नहीं आती। और ये क्या कहती है आपसे कि जो कोण जीवा और स्पर्श रेखा के बीच होता है वही कोण वो वाली जीवा कहाँ बनाती है, परिधि पर बनाती है, बनाती है कि नहीं बनाती है। तो अगर ये वाला 3x है तो ये वाला भी 3x होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, ये वाला भी 3x होगा कि नहीं होगा, तो ये 3x है तो ये भी 3x होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ना। अब ये 3x हो गया और ये टोटल कितना हो रहा है 20 + 20 40 हो रहा है। अब मुझे बात बताओ, अब एक बात सुनना ध्यान से, AQB एक त्रिभुज है, उसके लिए क्या QBP एक बाह्य कोण नहीं हो गया, तो AQB के लिए QBP बाह्य कोण हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर ये बाह्य कोण हो गया तो बाह्य कोण किसके बराबर होता है, दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर। मतलब दो आंतरिक कोण क्या है, तो 3x है और ये 20 + 20 कितना है 40, तो 3x + 40 बराबर कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3x + 40 कितने के बराबर हो जाएगा, 7x के बराबर हो जाएगा। अब 3x उधर जाएगा तो कितना हो गया 4x और बराबर 40, तो x बराबर कितना डिग्री आ गया 10 डिग्री आ गया, 10 डिग्री। यस और नो, ये 10 डिग्री आ गया x, और x 10 डिग्री आ गया तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 3 × 10 कितना 30 डिग्री, और ये 7 × 10 कितना 70 डिग्री। यस और नो, x 10 आ गया वैसे, तो ये 70 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो 70 और 30 100, तो 100 180 में 100 हो जाएगा, तो ये वाला कोण कितना डिग्री बन जाएगा आपका 80 डिग्री बचेगा। ये 70 हो गया और ये 30 हो गया, तो कितना हो गया 80 हो गया। कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन था, खाली ये रेशियो लेके थोड़ा सा आपको माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने क्या किया, ये 3:7 था तो 3x हो गया, ये 7x हो गया, ये समद्विभाजक है तो ये 20, तो ये भी 20, तो ये टोटल 40 हो गया। ये 3x तो ये भी 3x, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अब ये 3x ये 40 और ये इसका बाह्य कोण एक्सटीरियर और एक्सटीरियर बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर, तो 3x + 40 बराबर कितना 7x, तो x 10 आ गया, तो ये 3x से 30 हो गया और ये 7x से 70 हो गया, ये 30 ये 70, तो ये वाला 80 डिग्री। आसानी से क्वेश्चन हल हो गया, किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अब देखो ये वाली चीज कितनी बार यूज हो रही है, अभी भी अगर हमें याद नहीं होता तो उसका मतलब हमें कुछ कहने के लिए बचा नहीं मेरे को, ना। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अब एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जहां जहां जिक्र आया है कोण और एक टेंजेंट का वहां हर जगह ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज हुई। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए जो एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हमारा काम होगा डायग्राम बन जाए कि ए बी इज द कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड डी ओ सी इज लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट B on the circle and intersecting AB produce at C such that BC equals to OD. If BCD equals to 20 degree, find AOD. O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है तथा DOC एक रेखाखंड है जो D से प्रारंभ होकर रेखा AB को बिंदु C पर मिलता तथा BC OD बराबर है, यदि BCD 20 डिग्री तो AOD है। तो बेटा सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे। A O केंद्र वाली जीवा AB है, AB इज दिस कोड ऑफ ए सर्कल, तो ये एक AB मैंने कोड ले ली। और दूसरी चीज है कि DOC के लाइन सेगमेंट O से पास हो रहा है, मतलब इसका मतलब सेंटर से पास हो रहा है, और D एक पॉइंट है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, वृत्त के ऊपर। B बिंदु प्रारंभ होता है जो D किस पॉइंट पे, सर्कल के ऊपर। तो मतलब ये लाइन इस तरीके से कहीं से जा रही होगी, है ना, इस तरीके से जा रही होगी आपकी लाइन, और ये O से पास हो रही है, और ये AB को इसको आपने आगे बढ़ाया है, और ये किस पर मिले हैं दोनों जाकर के, इसी C बिंदु पर मिले। हाँ यार, इस लाइन को DO को AB को आगे बढ़ाया, तो ये जाकर के कहाँ मिले, C बिंदु पर मिले आपके C बिंदु पर। उसके बाद में आपको BCD जो एंगल है, BCD मतलब ये वाला एंगल जो है BCD, ये वाला एंगल 20 डिग्री दे रखा है, आया ना, ये 20 डिग्री दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेंटर है, देखो जैसा जैसा उसने बोला वैसा DOC एक रेखाखंड है जो D से प्रारंभ होकर AB को बिंदु C पर मिलता है, तो AB को DO कहाँ मिला, C पर मिला। अब ये अगर सेंटर है तो एक बात बताओ, ये वाला रेडियस होगा, और ये भी आपकी रेडियस होगी कि नहीं होगी, रेडियस त्रिज्या होगी ना, केंद्र से परिधि की दूरी, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस आपका रेडियस होता है, तो ये वाली और ये वाली भुजा बराबर होती है आपको। उसके अलावा आपको दे रखा है BC किसके बराबर है बेटा, OD के बराबर है। BC किसके बराबर है, OD के, तो BC और OD बराबर है। OD क्या है बेटा, रेडियस है, OD क्या है, रेडियस है, और OD अगर रेडियस है तो OD और OB बराबर होंगे, OD और OB भी बराबर होंगे। हाँ यार, क्योंकि OD भी त्रिज्या और OD भी त्रिज्या और OB भी त्रिज्या, और OD किसके बराबर दे रखा है, BC के, तो इसका मतलब आपका OB और BC भी बराबर हो जाएगा, OB और BC भी बराबर हो जाएगा, OB और BC बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हमने कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें BC OD के बराबर था और OD OB के बराबर है, तो OD OB का भी दोस्त और OD BC का भी दोस्त, तो OB और BC भी आपस में दोस्त हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। तो इसका ये वाली भुजा इसके बराबर और ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इसके विपरीत कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो मतलब ये वाला 20 है तो ये वाला भी आपका 20 होने वाला है। हाँ यार, 20 होने वाला है, या सुनो ये 20 होगा। और एक बात बताओ, क्या ये 20 और ये 20 है, तो ये इसका बाह्य कोण है, OBC त्रिभुज का ABO क्या बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये अगर एक्सटीरियर एंगल, तो इसको प्रोड्यूस किया तो ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान ये रखिएगा। और ये अगर बाह्य कोण तो ये वाला कोण इन दोनों के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, काफी बार पढ़ चुके हैं। तो ये 20 से 20 40, तो ये वाला कितना हो गया आपका 40 डिग्री हो गया। हाँ यार, 40 हो गया। और अब ये वाला 40 और ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो दोनों भुजाएं बराबर और दो भुजाएं बराबर, तो इसके विपरीत कोण भी बराबर, तो ये वाला 40 तो ये वाला भी 40 होने वाला है। हाँ यार, 40 होने वाला है, हो गया 40। अब ये 40 ये 40, तो क्या ये वाला कोण निकल सकता है क्या, ये वाला कोण निकल सकता है, कैसे, 180 माइनस 40 प्लस 40 80, तो मतलब ये कितना डिग्री, 100 डिग्री हो गई, 100 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, कैसे 180 माइनस 40 प्लस 40, तो मतलब कितना हो गया 180 माइनस 80 डिग्री, कितना हो गया 100 डिग्री। अब ये 100 आ गया, ये 20 आ गया, और आपसे पूछा है A और D, तो मतलब ये वाला कोण पूछा है, तो क्या ये सरल कोण नहीं बन गया क्या, आपके सीधी रेखा पे देखिए कोण बन गया ना, जिसका टोटल कोण का योग कितना होता है 180, तो ये 100 ये 20 तो 120, तो ये वाला कितना रह गया आपका 60 रह गया कि नहीं रह गया 60, तो ये वाला 100 ये वाला 20, तो 120 हो गया, तो ये वाला 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, बहुत इजीली हमने कर लिया। बस पहले डायग्राम बनाना था, DO एक लाइन है जो D पॉइंट पे ऊपर जा रहा है, AB एक आपकी जीवा है, तो AB और DO कहां मिलते हैं, पॉइंट C पर मिलते हैं, ठीक है। ये वाला कोण 20 डिग्री दे रखा था, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर दे रखी थी। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, तो ये वाली इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये 20 तो ये वाला भी 20 हो गया, और ये 20 और 20 हो गया, तो ये बाहर वाला कोण एक्सटीरियर एंगल ये 40 हो गया, और ये भी 40 हो गया, और ये 40 40 80, तो ये वाला 100 बच गया, ये 100 बच गया, तो सरल कोण से ये वाला आपका 60 आ गया, क्योंकि 100 और 20 120, तो ये वाला 60 डिग्री हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा, और अब तक चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।